अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का इस्तेहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज हमारे साथ अपने अमलियात की काट पलट और जंतर मंतर के साथ मौजूद हैं आमिल बाबा और उनका चेला। तले 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 आए मैं मर गया। बाबा जी अपना जंतर मंतर तब्दील कर लिया आपने? बेटा खतरनाक जिन्नात का जब हमला होता है तो बाबा फिर उन जिन्नों की तबीयत के मुताबिक मंत्र पढ़ता है उनको भगाने के लिए। हाथ आज आपका अपना जिन कहाँ है? बुलाएं। अरे हमारा जिन भी हाजिर होने वाला है। लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। ओ जिन मेरे आ ओ जिन मेरे आ ये कौन है? ओ आंटी चुड़ैल आ गई, आंटी चुड़ैल आ गई, आंटी चुड़ैल आ गई। आंटी आदाब बजा लाता हूँ। ये मेरे जिन की वालदा है। खैरियत से आई है आंटी? आज आपने खुद क्यों तकलीफ की? मैं अख के आई है भरावा, 1.5 साल हो गए मैनू कमेटियां देंदे, मेरे मुंडे नूं बुला देंदे ते पैसा एक भी नहीं देंदे। लापड़ जी का गुटकू देख लो जावे लापड़ जी का पैसा एक भी नहीं देंदे ते लापड़ जी का मैं लापड़ जी दे उत्ते मुंह मारने तुहाडे अज। मैं तुहानू दसां बाबा जी सख्त गुस्से में आई हैं। आंटी बहुत गुस्से में है बच्चा। आंटी पुलिस बुला लेगी। अरे कोई बदतमीजी ना कर। आंटी आप हमारी अदब की जगह है, हम आपकी इज्जत करते हैं और बेपनाह करते हैं, चूंकि आप भी हमारी बेपनाह आंटी हैं। खाली मुंह नाल इज्जत करी जान डे हो, सानू भी पेट लगे ने खैर नाल। बाबा जी आंटी सख्त गुस्से में है, इनके लिए कुर्सी मंगवाइए। हाँ गुगा भेज कुर्सी जिस पे बैठ के हल्के आदमी की औकात खुलसी। प्रधिन तता का प्रधिन तता का प्रधिन तता का दिनता दिनता दिनता। कुर्सी आ गई। बाबा जी आपने मंत्र से कुर्सी मंगवा ली है, आप फर्नीचर का काम ही शुरू कर लें। बेटा इस वक्त मजाक ना कर, बाबे पे कड़ा वक्त है। डैन पैना ऐथे आके मेरे कोल बैना। बैन नाल मेरा कोई गुस्सा ठंडा नहीं हो जाना भरावा। और की पानी वाला पाइप ला के तेनू तरौंका लाइए। बस भरावा अज मेरा 2 टोक मुक्को, मैं गुस्से दे विच ना वाशिंग मशीन चलदी छड्ड आई हूं। आप भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है? होर मैं उहदे च गोश्त तो नहीं है। रोज मेहनत मजदूरी करके ना 45 किलो गोश्त पकानी है। 45 किलो? जी, और ये 45 किलो सिर्फ कल्ली आंटी का है। औलाद तो परे बैठ के बेचारी अपना कच्चा बकरा खा रही होती है। बच्चे हैं कितने वैसे? 131। 131? हाँ जी, और 130 तो आंटी खा गई हुई है। जो एक बचा है वो हमारे पास मुलाजिम है बच्चा। उसे बुलाए तो सही ना। लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। ओ जिन मेरे आ ओ जिन मेरे आ ओ जिन बच्चा आ गया। अरे मेरा शमरोज। अम्मी 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 ओ कोका वाले अंकल तां लब्बण दे जेड़े जूस दे डब्बे नहीं लेके आंदे हुंदे सी। पर मरन दे ओनू रोज ही खाली डब्बे लेके आ जांदा। उन्हां डब्बियां दे सानू सारी रात पटाखे मारने पैंदे। आपकी अम्मी तो बहुत गुस्से में है। वो कह रही है कि मेरे बेटे को पूरी उजरत नहीं मिलती और बाबा जी लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। यकीन मानो बच्चा, मैं जिन बच्चा को पूरी तनख्वाह देता हूँ। अम्मा बाबा झूठ बोलते हैं, ना रोटी ना पानी, मैं तो आने जाने का किराया भी पल्ले से देता हूँ। मैं सदके जावा, मैं भी कह रही हूं मेरे पुत्र दा रंग क्यों फिक्का पैंदा जा रहा है।
आंटी पहले केड़ा तेरे पुत्र दा रंग जुनैद सलीम नाल मिलदा सी ਇਹਦੇ ਲਾੜ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ढेला ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਐਡਾ ਡੇਲਾ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਭੂਤ ਸੀਮਟ ਨਾ ਪਾ ਜਾਵੇ ਅੱਖ ਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਚ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਏ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ आंटी कादा चंगा सी तुहाडे सारे वाल ही पुट गए ਭਰਾਵਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕੈਟ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ 6 ਭੂਤ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ अल्लाह खैर क्यों जी आंटी दा टाई राड खुल गया सी बाबा जी या फ्रंट वाला खब्बा पहिया निकल गया सी की होया सी आंटी अच्छा उनके इल्जाम का तो जवाब दे वो कह रही है कि उनके बेटे को 1 टका तनख्वाह नहीं दे रहे जुल्म कर रहे बच्चा ये झूठ बोलता है ये रास्ते में कहीं पैसे खर्च करके कोका पहुंचता है ਰੇਸ਼ਮ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੋੜਨਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ आंटी मंत्र नु गोली मारो ये दियोर किस चक्कर च ਹਾਏ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਨ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਇਆ ਵੀ अम्मी मैंने नहीं करनी यहाँ नौकरी मुझे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है झूठ बोलता है ये आज तक मैंने कभी नहीं रोका मैं कहता हूं जो पड़ा हुआ है खा लो लो बाबा तेरे को तो यही पिया होता सिर्फ इनू खाना हूं मैंने नहीं खानी आपकी खुराक केमिकल वाला दूध जाली दवाइयां मिलावट वाले मसाले हराम गोश्त मुझे नहीं हजम होती ये चीजें मैं कोकाफ का जिन हूं कोई पाकिस्तानी आवाम नहीं ਹਾਂ ਵੇ ਅੰਤਰਿਓ ਇਹ ਕੀ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ चल आंटी तेनू की तू ते अपना खामद भुन के खा गई सै ਬਸ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ आंटी ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ लो लेवल के एग्जाम ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖੇ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ए लेवल आहो पुत्र ए लेवल मगर इनके लिए तो खे लेवल ही हुआ ना वो क्या कहते हैं कि अंटी खे उड़ाई थे अपने सिंगा ते पाई मामा कॉमन ਸ਼ਮਰੋਜ਼ घबराओ ना चुड़ैल खानम तुम्हारा बच्चा क्रिकेट का शौकीन है अभी मैच देख के वापस आ जाएगा ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ चुड़ैल बानो घबराओ ना ये बताओ कि भाई साहब के मरने के बाद मुस्तकबिल का कुछ सोचा है ਹਾਂ ਵੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा ये कौन है जी दोनों साहब भाईजान एक का मोबाइल छीना है और दूसरे ने छीना है अच्छा एक यानी चोर है मोबाइल चोर जी। और दूसरा बेचारा मजलूम है जी। तो दोनों में से चोर कौन है गौर से देखो कौन चोर लग रहा है लग तो दोनों ही रहे हैं। अरे चरिया एक मिनट ये मोबाइल स्नैचर है ये जिसने पिस्तौल पकड़ी और जनाब पिस्तौल से मोबाइल ही छीनते हैं और पिस्तौल से दांत से बोटी निकालते हैं अरे जुगतबाजी ना कर अरे मटकू मशहूर आदमी है मोबाइल छीनने वाला और पर्स छीनने वाला कितने फख्र से अपने कारनामे बता रहे हैं अच्छा मुझे इस वक्त पता है कि तुम्हारे पिस्तौल में गोली नहीं है मुझसे चपेड़े ना खा लेना है अरे एंकर अरे कौन है ये चरिया बोल उसके साथ तमीज से बोलो वो ऐनक उतार के बड़ी जोर से टक्कर मारता है वो वैसे पढ़ा लिखा बंदा है वो काड़े का ऐसा मत करो ऐनक उतार के टक्कर मारेंगे ना पता नहीं कहां लग जाए तुम ये देखो कि कराची शहर के लिए
ये जो मोबाइल स्नैचिंग या स्ट्रीट क्राइम है कितना बड़ा मसला बन गया है। बहुत ज्यादा। हमारे जो अहले इक़्तिदार है वो ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफा हुआ है। सिर्फ इन 9 महीनों में, पिछले साल इब्तदाई जो 9 महीने थे, कराची शहर में जो स्ट्रीट स्नैचिंग है, जो स्ट्रीट क्राइम है, उसकी वारदातों की तादाद पता है कितनी रही है? कितनी जी? 34,000। 34,000 जनाब। मारो इसको पकड़ के कोई बेवकूफ आदमी तशरीफ रखें। इनके लिए इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है, ये बात ज़हन में रखो। हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि कराची के तकरीबन हर शहरी ने जो अफोर्ड कर सकता है 2-2 मोबाइल रखे हुए हैं, एक घर पे रखने के लिए और एक बाहर निकलने के लिए सस्ता मोबाइल रखा हुआ है कि ये तो चोर मियां ने छीनना ही छीनना है। और वो सस्ता भी नहीं है छोड़ते, सस्ता भी नहीं छोड़ते। ये बात से। अरे एंकर कौन है ये? तशरीफ रखें, तशरीफ। कराची के कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि वहां पे जाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने अपने मोबाइल और नकदी से हाथ धो दिए। अच्छा जी। ये जो नीपा है, उसके बाद बलोच कॉलोनी है, ये गुलशन में डिस्को बेकरी है, हाय हाय। टॉलमन मॉल है, अलादीन पार्क है, ये 5-7 तो ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा डाकुओं का राज है। नहीं तो इन इलाकों की जो पुलिस है वो ड्यूटी पे नहीं होती, उन्होंने क्या मोबाइल ठीक करने की दुकानें खोल ली? नहीं, पुलिस अपने तय प्रोटेक्ट कर रही है, अवाम को नहीं कर रही, VVIPs को कर रही है। यानी चारों तरफ है अवाम बराबर लुटी हुई। अच्छा, अब तुम जरा पंजाब की तरफ आ जाओ। अभी 2-4 दिन पहले मैं सुन रहा था, IG पंजाब सुकेरा साहब फरमा रहे थे कि लाहौर अब पहले की निस्बत कहीं ज्यादा महफूज हो गया। वाह। अभी अखबारी बयान या जो जनरल इंप्रेशन है उसको छोड़ दो, सिर्फ आदादो शुमार, जो सरकारी आदादो शुमार है उनको देख लो कि पिछले पूरे 1 साल के दौरान जो मोबाइल स्नैचिंग या स्ट्रीट क्राइम के जो वाकयात हैं उनकी तादाद 4,500 थी, जो 2015 में 3,500 थी। यानी 1000 बढ़ गई। 1,000 बढ़ने से मुराद है कि 30-35% इजाफा हो गया। नहीं तो सखेरा साहब ठीक कह रहे हैं ना, अवाम तो महफूज हो गई, 1000 मोबाइल और कट गए, अब आराम से वेले फिरे। जिसके पास मोबाइल है वो तो बेचारा ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हुआ कांप रहा होता है कि इधर उधर को बंदा आ ही ना जाए। कितने अफसोस की बात है कि इस वक्त वतन अजीज दुनिया भर में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में शामिल होता है। हाय हाय। यही पहले नंबर पे हिंदुस्तान है, फिर ये चिली, मैक्सिको, ब्राजील वगैरह। और ये लोग ऐसे हैं कि इनको बेचारों को ये एहसास नहीं होता, मस्कीनों को, मस्कीन ही है ना ये भी, जिनको ये अंदाजा नहीं है कि 4-5 हजार के पीछे हम किसी इंसान को गोली मार देते। अरे भूख मरने से तो अच्छा है ना कि किसी को मार के अरे मोबाइल छीनो। यार तू कोल बैठा हुआ है तो तुम उसको पकड़ नहीं रहे। कोल बैठे तो जोर दी बजनी गोली। वो अगर पकड़ सकता तो अपना मोबाइल उसके हवाले कर देता। आप तशरीफ रखा करें, आप क्यों उठते हैं? भाई मेरा फोन दे। अरे चोर कौन? अरे मेरा दिमाग ना घुमाओ बोले। वो ना तुम्हारा दिमाग घुमाए, पहले तुम कौन सा केमिस्ट्री पढ़ाते हो? दिमाग तुम्हारा घुमा ही हुआ है तो इस तरह करते फिरते हो ना, थोड़े पैसों के लिए इंसानों के ऊपर बंदूकें तान लेते हैं। अरे एंकर बता कौन है ये? गाय बार पूछ रहे हो पैसे लेने से। यार क्यों ये काम करते हो? अरे 5 भाई है, 5 के पास नौकरी नहीं है, अरे कारोबार के लिए पैसा नहीं है, ये काम ना करे तो फिर क्या करे? ये पिस्तौल तुमने कितने का खरीदा था? अरे 12,000 का। 12,000 के मंडी से केले खरीद के खोती रेडी पे लगाते तो तुम्हें रोजाना 2-3 हजार बचना था, केले खाने वाले खोते। वो जी खरीदे थे इन्होंने 12,000 के केले, बह के 5 भरा खा गए। अच्छा यार, गुफ्तगू का मकसद ये था कि अपने व्यूअर्स को भी थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि स्ट्रीट क्राइम से बचने के लिए वो अपने तय क्या कुछ कर सकते हैं। तो पहले भी हम बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बड़ी रकम लेके गैर जरूरी तौर पे एक तो रकम लेके ना निकले, एक खवातीन जेवर पहनकर ना निकले घरों से, और जब वो किसी दुकान पे जाके पैसों की अदायगी करने लगती हैं खवातीन, तो अपने पर्स से सारी रकम ना निकालें। बंदे भी कई ऐसे शौके होते हैं कि ऐसे हाथ मार के ना इतने सारे पैसे पहले निकालते हैं, उसमें से फिर 15 रुपये पान के पैसे दे के तो वापस रख लेते हैं। असल में आप दावत जुर्म दे रहे होते हैं, जो इर्द गिर्द डाकुओं के मुखबर खड़े होते हैं या डाकू खुद खड़े होते हैं। हाँ जी, इर्द गिर्द कई इस तरह के घटिया इंसान खड़े होते हैं। इस तरह हाथ से ना मारो, पिस्तौल मारो सर में। अरे मेरा दिमाग खराब ना कर। अच्छा चल फोन दे देना। 15,000 दे।
अब मेरा फोन है वो। अरे अब वो मेरा है। वो छीना तुमने उससे, तुम्हें बदतमीजी करते। अरे अब इंसान बनो बड़े में। अरे बस सुनो। दे फोन दा। अरे भाई, दे फोन। अरे खुदा कसम वो बेच दिए। बेच दिया? और कितने का था तुम्हारा मोबाइल? 15,000 का जी। चलो 12,000 की ये पिस्तौल रखो। चलो 3,000 का डांस करके दिखाओ। अरे मारोगी तो नहीं? डांस करके दिखाओ। अरे मुझे मारोड़ा ददना जोगीड़ा ददना दिदा दिना अरे अरे मुझे मार दिदा। अब बदतमीज, तुम्हें तो केले लगाने की भी जरूरत नहीं। शादियों पे जाकर फंगी। मोबाइल निकालो। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हम बात करना चाह रहे हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात पर और वहाँ सेटल होने के लिए सही जाने वाली मुश्किलात पर। और हमारे साथ हमारे पुराने मेहमान अब्दुल गफूर जिमी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। मैं तो इधर ही आपके साथ नहीं होता, मैं तो बाहर के मुल्क में होना थे, तो नाल होना। अब यकीन मानो, जब बाहर के मुल्क में बैठा हूँ, काम काज में करने लग रहा होता हूँ, तो फिर भी याद हम लोगों के साथ ही कर रहा होता हूँ। यही याद कर रहा होता कि उधर मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। हाँ जिमी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से कोई ज्यादा अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही। आई थिंक ये सिर्फ इसलिए हो रहा है पाजुनेद। यकीन मानो, जब मैं इधर आना वहां इतने डॉलर नहीं उधर बैठ के कमाने जिन्हें इधर बंदे इकट्ठे हो जाने ने। हर बंदा आके यही कहता है कि यार तेरा देख, तेरा मामी ना पुत्र, तेरा मसे, तेरा कजन, तेरा भतीजा खजल हो रहा है, इधर फारग है, इसको वीजा ले दे यार, इन्हों नाल लेके जा। हर आदमी बाहर जाना चाहता है। अगर मैं उनको बताता हूँ कि यार इस तरह इतना इजी नहीं है उधर पहुंचना मेरा भाई, ये उधर जाके काम करना, उधर जाके सेटल होना इतना आसान नहीं है, तो वो ऐसा मुझे घूट है जैसे मैं उन्होंने मगरो लाना। इसने क्या अर्ज है यार, अगर मैं सच दसना थे। बातें सिर्फ इतना है ना कि अगर ये भी तो सोचो ना कि उधर जाके करना क्या है यार, उधर जाके तो यार को इलीगल तरीके ना जाने आते हो। यकीन मानो इधर कमी जो है ना, जिन्हों असी कम काज आदे कमी कहने हैं, मेरे नजदीक तक कोई कमी नहीं है। मगर जेड़ा इधर घर ना मुलाजम है ना, जेड़ा सब तो बेचारा सस्ता काम करना है, वो भी अच्छा रहना है। जेड़े इलीगल उधर जाने ने दूसरे मुल्कों ने अंदर, वो बेचारे उन्होंने भी ज्यादा उधर खजल होने ने। आप यकीन मानोगे उधर पहुंचना, वो तो आप लोग इधर मीडिया के ऊपर सारा दिन बताते ही रहते हो कि किस तरह लोग ट्रकों के विच, कंटेनर के विच बंद होके जाने ने, बेचारे समुद्र ने दाई जाने ने, उधर डूब जाने ने। 150-100 बंदा उधर बेचारे कश्ती उलट जानी है, बोट उलट जानी है, छोटे छोटे बोटा ने विच। अभी पिछले दिनों जो तुर्की में पाकिस्तानियों पे तशद्दुद की वीडियो सामने आई हैं, सारे पाकिस्तानियों के दिल दहला दिए उन्होंने। जेडे इथे इलीगल जाने ने बेचारे समुद्र नी दाई और कंटेनर चढ़ के उठे, तुसी मीडिया वाले लोगों को दसते रहने हो। और यार जेडे उठे पहुंच जाने ने और जाके उठे जेडे दूध फलूडे उन्होंने मिलने ने, उठे जेडी बेबे बैठी है परौंठे पका पका के खुआनी है, उन्होंने बारे च भी सुन लो। उठे जाके इलीगल बंदा ते बेचारा सारी जिंदगी डाडा डाडा कर देना जितनी देर तक उठे लीगल नहीं होना। उठे जेड़ा इलीगल है अगर बीमार हो जाए तो अल्लाह जानने डॉक्टर ने कोल नहीं जाना, डाडा होया कि फरिया नहीं जावा, कमरे दे विच बैठा चीखा मार रहा हुंदा, ओए मारिए बेबे, ओ मारिए बेबे, ओ बेबे दी चूड़ियां बेच के ते इथे अपने हुन बेबे नु की आवाज़ मारने। उठे बीमार हो जाने ने, फिर बेचारे इस तरह पे होने ने जिस तरह पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गी नु रानी खेत हो रहा नुक्कड़ च नहीं इकट्ठी हो गए पई। बड़ी बुरी हालत होनी है, कोई दूसरा बंदा भी नहीं रिस्क लेना, ना ही किसी को इतना टाइम होना है। क्या काम करो, अगर तुसी मेहनत करो तो पाकिस्तान भी बड़ा। वो तो कहते ने फिर तू की लेने गया से, मैं कहना यार जेड़ा बकरा मैं उठो खरीदन गया तू ही आके खरीद। ओ यार उस वक्त ते लीगल जाने सांसी, मैं लीगल तरीके ना गया, उस वक्त हालात भी चंगे होने सन। उनते उठे नक्को नाक होया पिया इंग्लैंड, उनते बंदे बाहर डुलन डे होए ने। जिस तरह तुसी 7 अप दे विच लून पाउती हो बाहर नहीं डिगनी, इस तरह इंग्लैंड दे विच बगैर लून पाए बंदे बाहर डिगने ने। बड़ा रश हो गया है। उठे तो इस तरह लोगन, वैसे मैं इधर आके टकना के यार सब दे सिर नु बाहर जानना जिन चमड़िया
और इस तरह चंबड़िया होया है जिस तरह ये भाई साहब ने सिर नु हैट नहीं चंबड़िया होया। उन पता नहीं हैट जेन ने के भाई साहब खुद जेन ने। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਖੜਨਾ ਹੀ? यही हालत है इत्थे हर बंदे की यही हालत है। जितना मर्जी उन्होंने दस दो जितना मर्जी उन्होंने बताओ उन्हें क्या मुसीबत पड़ा हुआ है। कहता वो आखिर में यही है कि मैंने बाहर करो, मेरा मसेर, मेरा चाचे ना मुटा, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, हर बंदा बाहर जाना चाहने। और अगर किसी को बताओ कि बाहर हालात ठीक नहीं है तो कहने ने तेरे लिए हालात ठीक नहीं, तू चार्लस ने घर रहना है। और मैं कहूं भाई चार्लस ते खुद अपने घर नहीं वाड़ना, वो ते घर जाने सिक्योरिटी वाले कहना शुरू हो जाने ने, ओ चूहा प्लास आ गया, ओ चूहा प्लास आ गया। मैं तो कहना ईमान से ही रेडी लगा लो वो अच्छा है। और जिमी यहाँ रेडी लगाए तो लोग बेइज्जती करते हैं। बात इन्होंने उन्होंने ब्रिटिश फौज ना चीफ लगा देना है। रहना नहीं तो कि डाला हिल शरीफ। मैं तो लगता हूं ना ब्रिटिश आर्मी चीफ। ओ ब्रिटिश आर्मी जंग लड़नी है, कुछ छपड़ा च संघाड़े नहीं करनी। तेनू उठे चीफ किधर ला लें, तेनू वेख के सारी फौज दी चीफ निकल जाएगी। यार सानू बाहर लेके जा, जो मर्जी लवा दी, भावे कंध ना लवा दी, बाहर लेके जा। कंध से भी पूछना पड़ेगा ना। जी बात है और कंध ने भी इनकार कर देना क्योंकि सियाने कहते ने कंधा नु भी कान होंदे ने। जदों तू कंध ना लगना ते कंध ने कहना कि मेरे कान नु सेक कादा लगदा है। तुसी बाहर जाना है बस बाहर। बाहर जाना है। जितना मर्जी समझा लो, यही हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है, सुई उनकी वहीं अटकी हुई है, बाहर जाना। और यारा जान बाहर है, कोई ऐसी बात नहीं, जान हम अगर लीगल तरीके ना जानना, जिन्हों वीजा मिलना हो जावे 100 वारी, इलीगल तरीके नाल जाके उठे क्यों मुसीबत च फसने। इत्थे मामा नु पता लग जाए ना साडे जेड़े बच्चे इलीगल उठे जाने ने, उन्हां नाल हुन्नी क्या है ते ईमान नाल चपेड़ा मार मार के ना बालां दे मुंह लाल कर दे। हुन मुंह लाल कराने दे शौक च बाहर ना टोल जावे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, सारे पाकिस्तान की आवाम इंक्लूडिंग मी, हम बैठ के सारा दिन 24 घंटे सियासतदानों को, लीडरों को, हुक्मरानों को कोसते रहते हैं। और जब हम वोट देने जाते हैं उस वक्त हम फैसला सोच समझ के करते नहीं। कौम पहले इन हुक्मरानों को पालती पोसती है, फिर बाद में कोसती है। हाय हाय, पोसती और कोसती। हाय हाय, वाह वाह वाह, कैसे जी? एक दफा फिर बताएं जी जरा। बताएं जी। यार मॉनिटर से पूछ लिया करो तुम। उनके कहने का मतलब ये है कि हम पहले इन्हीं हुक्मरानों को कोसते हैं, फिर पालते पोसते हैं। पहले पालते पोसते हैं, फिर कोसते हैं। पालते पोसते पहले कर लो ना, कोसते बाद में। नहीं यार, और फिर बाद में कोसते कर लो। यार मैं कोई बात कहता हूँ तुम मेरा इस और इल्म दानिश लपेट के रख देते हो मेरी। नहीं यार, अभी एडजस्ट कर लेते हैं। आपने पहले पोसते का है या पालते का है? मैंने पास्ते का है। पास्ते पोलते क्या बात यूं कर दी यार, खुद ही तुम सारी उर्दू खराब कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है गौरी साहब, नहीं आप क्लियर तो करें, क्लियर करेंगे तो हमें पता चलेगा। वो पोस्टे क्लियर ही करने लगा हूं मैं, और इधर को गोडी नहीं करने लगा, क्लियर होने लगा है। देखो तो सही, कहने का मतलब मेरा ये है, देखो ना पिछली हुकूमत थी उसमें भी सारे 5 साल यही हम सड़ते कुड़ते और बातें करते गुजार दी हमने। उससे पहली हुकूमत थी उसमें भी हम सड़ते कुड़ते बातें करते रहे, आजकल भी हम सड़ते कुड़ते बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अपनी हुकूमत के साथ इश्क तक पहुंचना चाहिए। सही। उसको सेलेक्ट करते हो। और इश्क किससे होता है? हाय 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 हाय। मेरे ताया जी फरमाते हैं, मेरा ताया बहुत बड़ा दानिश्वर है। क्या बात। अच्छा। वैसे तो ताया भी बड़ा है, ऊपर से दानिश्वर भी बड़ा है, सोने पे सुहागा। वाह वाह। ताया जी कहते हैं कि इश्क उससे करना चाहिए जो आपके दिल की बात ऐसे समझ जाए जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखाई समझ जाता है। क्या बहुत मिसाल अच्छे। दी, वाह। अजीजी ताया जी हयात है? यार हयात है तो उन्होंने ये फरमाया है, और को ताए के मुतल्लक महल्ले में ये मशहूर नहीं है कि ताए की कवर में से वाइयां आती हैं। बात जो है ना वो समझ जाते होते हैं एकदम, उसको तफसील कर करके उसकी लस्सी नहीं कर देते। अजीजी वैसे बात कोई क्लियर नहीं हो रही, इश्क और मेडिकल स्टोर कोई समझ में नहीं आ रहा। असल में गौरी तुम्हारे नाक के सज्जे पासे निकली हुई है फिंसी, और ये इतनी बुरी होती है कि तुम्हारी अद्धी मत मारी हुई है इसमें।
बाकी अद्धी मत में कौन सा आइंस्टाइन का दिमाग लगा हुआ है इसमें? अब अच्छे रहे हो, बात समझ जाते तो ना इतनी बेइज्जती होती। बड़ा आदमी बन जाना था मैंने, फिंसी आड़े आ गई। फिंसी आड़े नहीं आई, नाक में आ गई है। जी अच्छा जी, खबर सुने। भारत की एयर इंडिया दुनिया की तीसरी बदतरीन एयरलाइन करार पाई है। शाबाश। पीआईए ने खबर लगवाई है। नहीं यार, ये ना करो, ऐसे ना करो। वाकई मैंने 2-3 अपने दोस्तों से सुना है कि इंडियन एयरलाइन वाकई बहुत ही बुरी है। अच्छा। सबसे बुरी बात उसमें यह है कि हर सीट के ऊपर मोदी की फोटो तकसीम की जाती है। अच्छा। और कहा जाता है कि मंजिल पर पहुंचने तक इसमें कलर भरे, और बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी फोटो पकड़ते हैं तो देख के फौरन कह देते हैं हाय अम्मी जी बहू। तो वो शोर शराबा शुरू हो जाता है। फिर माँ तसल्ली देती है कि बेटे इसको रहने दो, तुम्हें मैं मिकी माउस की फोटो ले देती हूँ। और सीटें उसकी इतनी बुरी हैं, स्प्रिंग भी कई सीटों के निकले हुए हैं। एक दोस्त बता रहा था कि एयर इंडिया वाले अब सोच रहे हैं कि जहाजों की सारी सीटें उतार के फेंक दी जाएं और फर्श के ऊपर एक क्लीन बिछा के तो उधर लगा दी जाए वो जोगी बाबा नहीं सवेरे सवेरे जो योगा कराता है ऐसे करके, बाबा रामदेव। हाँ जी, उसकी जहाज में कैसेट लगा दे तो सारी सवारियां मंजिल पर पहुंचने तक योगा करती हुई जाए। या तकिए लगाकर मुशायरा शुरू करवा दे। हाँ, ये भी हो सकता है, सारी सवारियां नीचे तकिए पे बैठ जाएं और जोगी बाबे की जगह राहत अंदोरी की कैसेट लगा दे। नहीं तो जीजी वो जो बीच में बैठे हैं लोग, जब जहाज लैंडिंग करेगा तो वैसे नहीं होंगे यार? उस जहाज में फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठना पड़ेगा लैंडिंग के वक्त। वो ये नहीं ना कहेंगे कि बेल्ट बांध लें जहाज लैंड करने लगा, वो कहेंगे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लें लैंड होने लगे। इस तरह तो मशहूर हो जाएगा कि हाथड़ा जहाज है। जी जाहिर है, गिरने से तो बचना है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सहारा देंगे एक दूसरे को। और सवारियों की आपस में ये बड़ी लड़ाई होनी है कि एयर होस्टेस का हाथ मैंने पकड़ना, और बीच में जो स्मार्ट खूबसूरत एयर होस्टेस होगी ना, उस बेचारी ने पिटना है कि वे उतरे हो सारे मेरे मगर ही पए हो। ओ मोटी एयर होस्टेस का भी को हाथ फड़ो, ओदी हत्थां ते कमाई दी ते नहीं ना लगी। मैं नहीं वेली, मेरे हाथ ते पायलट ते को पायलट ने फड़ने ने। अच्छा जी सुने, पंजाब काबीना में पुराने नून लीगी और काफ से नून में आने वाले वुज़रा की तादाद बराबर हो गई। इत्थे रख। मेरा ख्याल है ये जो बेवफाई की इतनी पजीराई होती है ना, इसी वजह से फिर बेअसूली भी सियासत में फैलती है। बल्कि कई बेचारे पछता रहे होते हैं कि यार दसो एवें आकड़े रहे, परवेज मुशर्रफ नाल भी 10 साल कट लेंदे ते होरे को तगड़े बाणी जांदे। तुम पाकिस्तान की पिछली 20-25 साल की तारीख उठा के देख लो, खुद साफ साफ नजर आ जाता है कि जिन लोगों ने बेवफाई की है उनको रिवॉर्ड दिया गया है, जिन्होंने वफा की है, जो खड़े रहे हैं उनको कुछ नहीं मिला। हाँ जी हाँ जी। वैसे ये मुझे ना कहा करो 20-25 साल की तारीख उठा के देखो, मैं एडा भी पहलवान नहीं कि इतनी सारी तारीख इकट्ठी उठा ली। और ये जो मुस्लिम लीग है ना, इसमें तो ऐसे ऐसे जंप लगते हैं। अब तो माशाल्लाह लबे पे ते टे से जिम चे हे सारी लीगें बन गई हुई है। अब तो मुस्लिम लीग लगता है कोई सियासी जमात नहीं, शिटापू है। जंप मार के इधर से उस खाने में, उधर से उस खाने में, उधर से उस खाने में, सारी अलहबे की लीगें बन गई हैं। बल्कि मुझे एक दोस्त बता रहा था कि एक सियासतदान एमएनए जो था, उसके वालिद साहब ने उसको अलहबे पे ही ऐसे सिखाई थी कि पुत्र 1948 में मुस्लिम लीग अलफ फिर 1949 में आके तो मुस्लिम लीग बेच होया। पुत्र मेरी बेअसूली छड़, मेरी तरतीब वेग में बेतरतीब नहीं होया किते। मतलब बे और देख ले तू, मैं 70 साल दे अंदर अंदर मुस्लिम लीग नून तक पहुंचा, और मैं छड़ना तो नहीं, मैं आगे भी जाना है, मैं ये तक पहुंचा ही पहुंचा। मैं ना पहुंचा पुत्र, तू या तेरा पुत्र जरूर पहुंचा। हाय अमान से बेचारे जो असूलों पे अड़े हुए लोग हैं ना, हाँ जी। वो इस तरह की बेअसूलियां देख देख के ना बहुत दुखी हैं। उनका जी चाहता है कि यार या इधर नस जाइए तो या फिर को करियाने की दुकान ही खोल। इसलिए अजीजी मुझे सारी लीग में से प्रीमियर लीग पसंद है। बहुत अच्छे, शुक्र है, मैंने कहा कहीं प्रीमियर क्रीम ना कह दे। चलो कोई ना कोई फाइनल तो जीता ना प्रीमियर लीग।
जरा सी मुस्लिम लीग की अपनी हुकूमत खत्म होती है और किसी और पार्टी की आती है, अद्धे उड़ के उस पार्टी में घुस जाते हैं। वो मुन्नू भाई ने कहा था ना, एक गल मेरी पल्ले बन लो कहन लगा हलवाई, एक गल मेरी पल्ले बन लो कहन लगा हलवाई, मक्खियां भी उड़ जांदियां ने जदों मुक जांदी मठियाई। वाह वाह वाह, मुन्नू भाई का मैंने पुम्मा जरूर लेने जाने, उन्होंने कहना कही ये नहीं तेरा मुंह बहुत बड़ा उधर कर, मैंने कहा नहीं मुझे पुम्मा दे बस। अच्छा जी, खबर है भारतीय गुजरात से, जहां के एक जोड़े ने 17 बच्चे पैदा करने के बाद खानदानी मंसूबाबंदी का फैसला किया है। 17 बच्चों के बाद? हाँ जी, क्या हुआ? कि उसने जफा से तौबा मेरे कत्ल के बाद, हाय उस दूध पशेमा का पशेमा। 17 बच्चे जम के तो खानदानी मनसूबाबंदी कराई है, ये उसने बच्चों की वजह से नहीं कराई, सेन में और बच्चे के खेलने की जगह नहीं थी बच्चे। वाकई सही कह रहे हैं, 17 बच्चों तो बाद हदबंदी बनती है, मनसूबाबंदी नहीं बनती। 17 बच्चे माशाल्लाह हो गए थे और साल 2 साल में इसे तमगा हुस्ने कारकर्दगी मिल जाना था। वो किस बेस पे? गेम बेस पे जी। किस बेस पे यार इतने माशाल्लाह बच्चे हो तो उसको इनाम देना चाहिए। 17 बच्चों के बाद ये आगे इसने फैसला किया। वो मेरे दोस्त सईद जर्मन वाला साहब 16 साल में इंग्लैंड वाले नेशनैलिटी दे देते हैं यार, 14 साल उधर रह के तो वापस आ गया, नेशनैलिटी नहीं ली। इसने भी देखो ना 17 बच्चे जम लिए थे और 1-2 बच्चों के बाद इसे नेशनैलिटी मिल जानी थी। नेशनैलिटी क्या मिल जानी थी, उसने अपनी नेशन बना लेनी थी पूरी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपकी भेजी हुई तस्वीरें और वीडियोस। अच्छा भाई, दुनिया में ड्रोन से नित नए काम लिए जा रहे हैं। जी जी, घरेलू कामों में भी ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह खैर बर्तन मांझ लेता है जी। ये खुद तुम ड्रोन से पूछ लो। नहीं, मैं तो तुम्हारी सहूलतें ढूंढ रहा हूँ। ये क्या कर रहा है जी ड्रोन? बल्ब लगा रहे हैं यार, देखो। बहुत अच्छे। अच्छा तुम ये देखो, उसने ये बल्ब लगाया, वो ऑन था। अब कितना बड़ा रिस्क लिया है डॉन ने, जूता भी नहीं पहना हुआ डॉन ने, अगर करंट पड़ जाता फिर। अच्छा जी, इससे बंदा दुकान पे बैठा हुआ खाना भी मंगवा सकता है। हाँ, वो तो पुरानी बातें हैं यार। अच्छा। अब तो नए दौर, नए ड्रोन, नया जमाना। अब तो अगर बीवी ने शौहर को जूता मारना हो तो ड्रोन पे रख के मारेगी। हाय हाय हाय, हर जिन लोगों ने अमीर घरों में शादियां की हुई है वो तो बच्ची के मेके वाले 10-12 ड्रोन खरीद के भेज देंगे बच्ची को। पुत्र इकट्ठे ही 10 ड्रोन छोड़ देंगे। गड़ाज 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 हो रही है। और एक ड्रोन को पीछे भी भेज सकते हैं कि जाओ देखो सांप जाता किधर है। हाँ जी, ड्रोन से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, घर का सौदा सलम मंगवाया जा सकता है, और जो नौकर बीच में से पैसे टोक लेते हैं वो बच जाया करे। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ड्रोन बेचारा जो है वो सौदा लेके आ रहा हो तो कहाँ उधर से लेके उड़ जाए, बल्कि ड्रोन भी साथ ही ले जाए। घर वाले कह रहे हो कि हाँ डीडी पक्की की हुआ जी, साडा ड्रोन कहाँ ले गए। एक और रेसिपी है, ड्रोन दही लेने जाए, वापसी तक लस्सी हो जाए। चलो आप जब भेजे उसे दही लेने तो ड्रोन में थोड़ी सी चीनी डाल देना, वापसी पे सोनी मीठी लस्सी पिए। और आवाज देगा, बेगम पता करो ड्रोन बच्चे ले आया स्कूल से। बेगम कहेगी ले तो आया लेकिन किसी और के ले आया। अच्छा यार, अगली वीडियो देखो। ये जो वो ये क्या है जी? यार वो जो एक्सरसाइजर नहीं होते, वाइब्रेशन से वजन कम होता है, फैट घुलते हैं। शाबाश, वो तो जितना खुश हो रहे हैं ये और मोटे हो जाएंगे। बहुत अच्छे, उनको मजा आ रहा है ना, वो गेम समझ रहे हैं। ये चाइना का माजा साजा है। अच्छा भाईजान, एक वीडियो है खास आपके लिए, खास आपके शहर से। ये देखें, वाह जी वाह। चरगा तैयार हो रहा है। सब्जी नहर में मशीन लगा ली है, जैसे पंचकी होती है ना, ये पंचरगा है। चरगा
वैसे मैं माफी चाहता हूँ, ये गुजराले की वीडियो नहीं हो सकती। क्यों? कोई इतना रिस्क नहीं लेगा कि अपना चरगा नहर च जाके तो इस तरह गर्म करे। नहर के दूसरे किनारे से कोई डाई मार के आगे चरगा तार के ले जाए। जिसका है वो बेचारा उरले किनारे पे खड़ा अपना पूदने वाला रहता पकड़ के चीखे मार रहा हो। अखीर उसको खाली रहता पीना पड़ जाए। वैसे अजीजी उन्हें तो चरगे नहीं, दो जिन्नी महंगी मशीन ला ली यार। वीडियो देखो, ये वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी ले आए। अब लोग देखो जो गुजर रहे हैं ना, ये तो साइड से गुजर गए ना, कुछ लोग उसको शर्मिंदगी का एहसास दिलवा रहे हैं। ये देखो वो ऊपर से गुजर बहुत अच्छा, ये ऐसे ही होना चाहिए। को ठुड्डा भी मार के गुजरना चाहिए। अब उसको एहसास हुआ है गाड़ी वाले को, उसने थोड़ी सी फिर पीछे की है गाड़ी। अखीर पे एहसास हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। कोई मोटा जा बंदा आवे ना बोनट देते सारी जिंदगी ना खिला रहे। पतले पतले भी चिब तो डाल गए होंगे। अच्छा भाईजान, ये एक हेलीकॉप्टर की ताकत मुलाहिजा फरमाया जरा। अच्छा, ये देखे रशियन हेलीकॉप्टर, आई थिंक सो। वो तेरा भला हो जाए। जहाज उड़ा दिया। ये तो जहाज चोरी करने वाला हेलीकॉप्टर। इसके तो पारी कितने सारे हैं, जाहिर है इसकी पावर तो बहुत होगी। तो देखो किसी का जहाज ले गया। इसने वापस करके जाना है, क्योंकि इनके पास एडा बड़ा गराज ही नहीं होना कहीं। अब ये ना कह देना, छोटा सा ही होता है ना। मैंने कहा अब ये ना कह देना कि पीआईए का जहाज है, खुद तोड़ नहीं सकता, हेलीकॉप्टर से उड़वा रहे हैं। शाबाश। ये तो लगता है हेलीकॉप्टर जहाज को कन्नी देने लगा। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।